रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात क्या हैं? एक खबर ये भी है कि रशिया ने जो अपने कब्जाए वाले इलाके हैं यूक्रेन के, वहाँ पर चुनाव भी करा दिए हैं। हालांकि ये जो सारा चुनाव प्रक्रिया हुई है, इसको बताया जा रहा है कि एक ड्रामा ही था ये। जी देखिए, रशिया और यूक्रेन की जब हम बात करते हैं युद्ध की, हमेशा की तरह कुछ बदलाव नहीं है। वही चीज़ अभी भी है। वहाँ ड्रोन, मिसाइल, आर्टिलरी शेलिंग यही चल रहा है अभी। जो काउंटर ऑफेंसिव है वो आपको पता है, नाटो भी बोल चुका है, अमेरिका भी बोल चुका है कि काउंटर ऑफेंसिव कुछ खास आगे बढ़ नहीं पाया है यूक्रेन का। अब सवाल उठ रहे हैं, बल्कि जितना सामान युद्ध की सामग्री या टैंक या मिसाइल्स और बाकी चीज़ें जो हथियार एमुनिशन नाटो ने दिया है, उसका क्या हो रहा है, क्योंकि वो मैक्सिमम तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उनके ऊपर अभी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और बल्कि जो इंडस्ट्री है, इनकी आर्म्स इंडस्ट्री अमेरिका की या नाटो की, उसके ऊपर प्रश्न उठ रहा है। और उनको डर हो रहा है कि बाहर तो अभी इनके वेपन्स कोई खरीदेगा नहीं अगर इस तरह हालात रहेंगे तो वही है, नुकसान अभी भी ज़्यादा हो रहा है यूक्रेन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, मैन पावर का। क्योंकि जैसे अभी चल रहा है, पिछले 7-8 महीने से मिसाइल और ड्रोन्स अटैक्स और आर्टिलरी का चल रहा है। हाँ, एक फ़र्क जरूर पड़ा है, वो है कि ड्रोन्स में अब जो है, जैसे हमने पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि यूक्रेन भी ड्रोन अटैक में आगे बढ़ गया है। उसने ड्रोन अटैक रशिया के अंदर शुरू कर दिया है। और आप देखिए, पिछले जो 29-30 अगस्त को 5 जो है सेपरेट ड्रोन अटैक्स किया इसने यूक्रेन ने, जो कि मॉस्को, ब्रियांस्क, रेजॉन और एक पॉस्को जो एयरबेस है वहाँ भी किया। ये तकरीबन आप देखिए 600 किलोमीटर अंदर तक इनके ड्रोन्स गए। बाकी जगह तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो एयरबेस था पॉस्को वाला, इसमें कहा जा रहा है कि 4 बेसिकली IL-76 का बेस है, 4 को IL-76 को नुकसान हुआ है। और जो नाटो का दावा है कि 2 IL-76 तो पूरे एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो गए, जल गए, जिसकी पुष्टि बाकियों ने नहीं की है, बट उनके द्वारा की गई है। तो इस तरह से देखा जाए, और ये जो है एयरबेस एस्टोनिया बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर है, लेकिन ऑफ कोर्स यूक्रेन से तो थोड़ा दूर है। और अगर ड्रोन्स इतने अंदर पहुंच गए, ये नुकसान कर रहे हैं रूस का, तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पर। हालांकि एक ये भी जो ड्रोन्स के ऊपर कितने वो नीचे होते हैं, उनको इतनी छोटी उनकी साइज़ है कि वो रडार के उसमें आते नहीं हैं, स्क्रीन पर कैप्चर नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक है जिसका फ़ायदा उठा रहा है यूक्रेन, और इसमें कोशिश कर रहा है अपनी इनको डैमेज करने की। हालांकि अमेरिका बोल चुका है कि वो नहीं चाहता कि रूस के अंदर कुछ हो। हालांकि जो कब्जे वाले इलाके हैं उसमें वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन ने क्रीमिया में और यहाँ भी रूस के अंदर भी ये अपनी उसने जो स्ट्रेटजी रणनीति बनाई है कि ये जो इनके कुछ जो रणनीतिक या तो इलाके हैं या लॉजिस्टिक्स हैं या जो इनको स्टोर्स हैं, उनको डैमेज करे, और साइकोलॉजिकली जो रूस की जनता है उनको ही दिखाए कि ये लड़ाई जो है रूस के अंदर तक आ गई है। तो ये चीज़ जो है, जो एक फ़र्क आई है। और अभी इसके साथ देखिए, रूस ने भी हमेशा की तरह वही किया है, लगातार मिसाइल और आर्टिलरी अटैक किया है, काफ़ी डैमेज कीव से लेकर के, और कई जगहों पर उसने बहुत डैमेज किया है। इसके साथ ही आप देखिए करीब, हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसने 28 मिसाइलें, 28 में से 26 मिसाइल जो है डिस्ट्रॉय की हैं, लेकिन वेरिफिकेशन इसका नहीं हो पाया है कितना हुआ है। 15 रूस ने ये बोला है कि जिनके 16 में से 15 ड्रोन को जो है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये उसके बाद भी रूस ने आज तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला जो है उसने कीव पर किया, जिसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है।
उसके साथ ही उसने जो 4 मिलिट्री इनके स्टोर्स थे वहाँ पर उसने उनको डिस्ट्रॉय किया है। इवन ब्लैक सी में इनकी कुछ पेट्रोल बोट्स थी यूक्रेन की, जिसमें कहा जा रहा है कि इनके जो स्पेशल फोर्सेज हैं, कमांडोज हैं, वो जा रहे थे एक्शन के लिए, उनको जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। बखमुत में 2 हेलीकॉप्टर्स हैं जो डैमेज किया इन्होंने। यूक्रेन ने तो कहा है कि वो डैमेज हुए हैं, लेकिन रूस का कहना है कि उन्होंने मारे हैं। उसमें जो है इनके 6 पायलट जो है उनको उनकी जान गई है। एक कॉम्बैट मिशन में थे बखमुत एरिया में, जो जहाँ पर कैप्चर किया है रशिया, वहाँ पर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नुकसान तो अभी भी यूक्रेन का हो रहा है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि ये यूक्रेन ने दिखा दिया है कि वो ड्रोन्स जो है भेज सकता है, उनसे डैमेज कर सकता है रशिया के अंदर। दूसरी चीज़ जो है, आप इसमें अमेरिका ने कहा है कि ये रूस की वो कमी है हथियार की और बाकी गोला बारूद की, जो कि इनकी आपस में मीटिंग हुई है नॉर्थ कोरिया की और रूस की। इनके रक्षा मंत्री मिले हैं, इनके चीफ्स मिले हैं, और उनसे जो है ये साजो सामान मिलने जा रहा है। और इसके साथ ही यूक्रेन में स्कैंडल अभी भी हुए हैं, 2 मिनिस्टर से अगेंस्ट हुए हैं, जहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने काफ़ी जो पैसे मिले हैं उसमें उन्होंने करप्शन केसेस उनके अगेंस्ट हैं। इसके साथ ही अभी आवाज़ उठने लगी है अमेरिका में भी। देखिए लोग अगेंस्ट हो रहे हैं कि ज़्यादा, रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि और ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाने चाहिए यूक्रेन को। जर्मनी लीजिए, आप पोलैंड में लीजिए, वहाँ लोग अब क्वेश्चन करने लगे हैं कि इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है, उनको कुछ मिल नहीं रहा है, इफ़ेक्ट कुछ आ नहीं रहा है, लड़ाई बढ़ती जा रही है और कुछ गेन इनको हो नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं जो कि अब निगेटिव में जा रही हैं लड़ाई के, मैं कहूँगा यूक्रेन के अगेंस्ट जा रही हैं। और जहाँ तक रूस का सवाल है, जो पूरा 900 किलोमीटर का जो ये पूरी ये फ्रंट लाइन है, उसको उसने बहुत मजबूत कर लिया है, अपने डिफेंसेस बहुत स्ट्रांग कर लिए हैं, माइंस लगा करके, बंकर्स बना करके, अपने वेपन्स वहाँ रख करके। और यही वजह है कि काउंटर ऑफेंसिव जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इससे जो है और ज़्यादा मुश्किलें होती जा रही हैं। और कितना सपोर्ट करेगा नाटो और अमेरिका, ये भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम अगले साल तक ये चल सकता है, क्योंकि फिर विंटर्स आएंगे, फिर लड़ाई का वही हालत होगी और वहाँ पर मुश्किलात बढ़ते जाएंगे। अभी आप देखिए एक रिपोर्ट आ रही थी जिसमें कहा गया है कि जो LNG लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस है, वो 40% ज़्यादा इस बार यूरोपियन यूनियन ने इंपोर्ट किया है रूस से। तो वहाँ पर तो कोई रोक है नहीं, वो उनकी चले जा रही है, जो कि वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। और जो रूस का इन्फ्लुएंस है, अब रूस अपने में लगा हुआ है। बाकी अब देखिए अफ्रीका में या अरब कंट्रीज़ में अपने फ्रेंड्स बनाने में। ग्रेन डील का देखिए, अभी ऑल्टरनेटिव की बात करने जा रहे हैं। अभी टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रूस में हैं, वहाँ जाकर के इनकी बात होगी कि ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं। अफ्रीका के देशों को रूस ने पूरी मदद देने का वादा किया है कि हम आपके ग्रेन डील को पूरा करेंगे। कुछ देशों में तो बहुत कम रेट पर या मुफ्त ग्रेन जो अनाज देने की भी बात की है। तो ये जो चीज़ें हैं वो चल रहा है। नाटो जो है, जैसे मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि वॉर फटीग या वॉर वियरनेस की जो कहते हैं कि वो धीरे धीरे वहाँ पर आ रहा है। और $200 बिलियन उनका ऑलरेडी खर्च हो रखा है। पोलैंड के हिसाब से $100 बिलियन उनको और चाहिए तकरीबन, खाली लड़ाई के लिए। बाकी रिकॉन्स्ट्रक्शन की तो बात अलग हो रही है। तो और बात देखिए, अभी फ्रांस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे साराकोजी ने यहाँ तक बोल दिया है कि भाई पीस के लिए लैंड की जो है डील करनी पड़ेगी, यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा अपना। तो ये सब बातें चल रही हैं। जो अभी इससे पहले UAE में जो मीटिंग हुई थी, रूस को छोड़ के बाकी देशों को जो इन्होंने बुलाया था पीस की बात करने के लिए,
तो वो भी किस तरह आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी कोई ब्रेक थ्रू ना काउंटर ऑफेंसिव में दिखाई पड़ रहा है, ना लड़ाई में, और न ही शांति में, पीस में। तो अभी कुछ है नहीं इसमें जो कर सकते हैं। जो सिर्फ आशा है कि अगर ये पीस टॉक्स आगे बढ़ती हैं, लड़ाई पूरी तरह ख़त्म नहीं हो, लेकिन अगर सीज़ फायर भी हो जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सभी के लिए, रूस यूक्रेन के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।